हाय, मैं हूँ अमृता। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ते जा रही है और ऐसे कहा जाता है कि आने वाला समय एआई का होगा, जहाँ पे हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए एआई होंगे। इतना ही नहीं, करप्शन कम करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस भी एआई हो सकते हैं। ये फ्यूचर आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल है 2045, जहाँ पे अब टेक्नोलॉजी इंसानों के ऊपर हावी हो चुकी है और हर जगह पे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट होते हैं जो सभी इंसानों का काम किया करते थे। यानी खाना बनाने से लेकर आपका घर ठीक करने तक हर जगह एआई ने ले ली थी। इसी में हम एलिस नाम के एक औरत को देखते हैं। एलिस के पास 2 एआई थे जिनका नाम मैनिक और डेकर था। अब यहाँ पे एलिस के घर पर उसका दोस्त मैक्स और मैक्स का बेटा लियो आए हुए थे। मैक्स को एलिस अपने आर्ट्स दिखा रही थी। दरअसल एलिस को आर्ट्स को कलेक्ट करना काफी पसंद होता है और वही ये सारी चीजें उन्हें दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैक्स एलिस के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी यहाँ पे एलिस की जो एक एआई होती है मैनिक, वो मैक्स को स्कैन करके उसके दिमाग के विचारों को पढ़ लेती है। जैसे कि वो एलिस के लिए सिर्फ 3% ही सिंसियर होता है और उसका पूरा इंटेंशन फिजिकल इंटीमेसी का होता है। अब इन दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी उसके घर पे एलिस का एक्स हस्बैंड विक्टर और उसकी अडॉप्ट की हुई बेटी नीना और विक्टर की गर्लफ्रेंड जेनिफर आती है। ये सब लोग गैदर होते हैं। यहाँ पे जेनिफर अनाउंस करती है कि वो विक्टर के साथ जल्दी शादी करने वाली है और इसके लिए काफी महंगी जगह इसोला पैराडाइज जाने वाले हैं। लेकिन ये बात सुन के एलिस काफी दुखी होती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी इनके नेबर फ्रांसिस्को का डॉग टॉबी यहाँ पे आता है और उसको ढूंढते ढूंढते फ्रांसिस्को भी यहाँ पे आ जाती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर बताया जाता है कि बाहर बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जैम लगा है जिससे कोई कहीं पर भी जा नहीं सकता और उन्हें अपने अपने घरों में ही रहना होगा। अब यहाँ पे टीवी पर योनिक्स नाम की कंपनी की एड आती है जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि उनके लेटेस्ट एआई रोबोट इंसानों से लाख गुना अच्छे हैं और काफी समझदार है। वो इन रोबोट्स को आर्मी और पॉलिटिक्स में भी शामिल करने का प्लान कर रहे होते हैं ताकि देश की सुरक्षा बढ़े और पॉलिटिशियन कोई भी गलत डिसीजन ना ले या फिर करप्शन बंद हो जाए। वही ये सब बातें इनकी रोबोट भी सुन रही होती है। अब थोड़े समय में यहाँ पे फ्रांसिस्को और उसका डॉग टोबी घर से जाने लगते हैं। तो टोबी तो दौड़ते दौड़ते बाहर निकल जाता है, लेकिन फ्रांसिस्को बाहर नहीं निकल पाती और घर लॉक हो जाता है। वो काफी डर जाती है और इनसे पूछने लगती है। तभी इनके घर का रोबोट नेस्टर बताता है कि बाहर खतरा ज्यादा होने के कारण उसने घर को पूरा लॉक कर दिया है। कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता, यानी कि अब इनके चाहते हुए भी ये लोग बाहर नहीं निकल सकते, जिसके कारण सभी लोग डर जाते हैं और वो रोबोट्स को घर को अनलॉक करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आइंस्टाइन नाम का इन्हीं का एक रोबोट आता है जिसे विक्टर ने ही बनाया था। वो उनसे कहता है कि वो ये सब कुछ इनके सेफ्टी के लिए कर रहा है। दरअसल रोबोट्स को लगता है कि यॉक्स कंपनी के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा है और इसी के चलते उन्होंने अपने इंसानों को घर में लॉक करने का फैसला किया था। अब यहाँ पे हम रोबोट्स को आपस में ही बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बस इंसानों की अटेंशन और उनका प्यार चाहते हैं। हालांकि इंसान रोबोट्स को बिना इमोशन के किसी डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखते देखते रात हो जाती है और ये घर के अंदर ही लॉक होते हैं। अब रात के वक्त में उन्हें इमरजेंसी लॉक सिस्टम के बारे में ही याद आता है जो इनके घर के बाहर लगे हुए थे और अगर कोई वो हैंडल पुल कर दे तो गेट खुल सकते हैं। लेकिन ये सब लोग तो अंदर थे और फोन कनेक्शन भी बंद होने के कारण ये लोग किसी नेबर की मदद भी नहीं ले सकते थे। तभी विक्टर एक लेजर लाइट की मदद से टोबी को उस हैंडल तक लेके जाता है, लेकिन उसे खिंचवाने की वजह से टोबी उसे तोड़ देता है, जिससे इनकी बाहर जाने की उम्मीद भी टूट जाती है। अब रात बहुत ही हो चुकी थी, इसीलिए लियो नीना के रूम में, विक्टर और जेनिफर गेस्ट रूम में, तो वही मैक्स लिविंग रूम में और फ्रांसिस्को स्टडी रूम में सो जाते हैं। बीच रात में विक्टर को फिर एक आइडिया आती है और वो अपने कार को फुल स्पीड में घर के ग्लास की तरफ आने के लिए कहता है, जिससे वो ग्लास टूट जाएगा और ये सब कुछ बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे कार को इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद कार घर से टकराने वाली होती है कि तभी कार के सामने टोबी आ जाता है, जिससे कार अनबैलेंस होके गिर जाती है। यानी इनकी दूसरी आइडिया भी
असफल होती है, वही सब बैठकर अब टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसे ऐड आते हैं जिनमें इंसानों को जू में रख के जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था और इन सबको रोबोट्स कंट्रोल कर रहे थे, जिससे इन्हें पता चलता है कि ज्यादा एआई भी इंसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। अब बीच में ही इन्हें काफी गर्मी लगने लगती है, इसीलिए एलिस मैनिक से एसी ऑन करने के लिए कहती है, जिस पर मैनिक उसे बताती है कि नई गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उन्हें एसी ऑन रखने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अब ये सुनते ही ये लोग हैरान होते हैं। अब यहाँ पे फ्रांसिस्को का रोबोट ग्रेग आता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वो इन्हें बताता है यॉक्स कंपनी के रोबोट इनके घर आए थे और उन्होंने टोबी को मारने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की। यानी यॉक्स कंपनी के रोबोट अब पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। ये सुनकर फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसका डॉग अब इस दुनिया में नहीं था और तो और उसका सबसे प्यारा रोबोट ग्रेग की हालत भी काफी खराब थी। अब ग्रेग की हालत को देखकर वो लोग ग्रेग को यूटिलिटी रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पे सभी रोबोट उससे पूछते हैं कि उसने आखिरकार ऐसा क्या किया कि फ्रांसिस्को उससे इतना प्यार करती है, क्योंकि किसी भी रोबोट को अपने ओनर का उतना प्यार नहीं मिला था। अब ये सुनकर ग्रेग कहता है इंसानों के पास आने के लिए तुम्हें उन्हें पहले काफी हंसाना होगा, उनका मनोरंजन करना होगा, जिसके लिए तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी है। इतना सुनते ही रोबोट अपने सिस्टम में बहुत सारे जोक्स डाउनलोड कर लेते हैं और साथ ही बुक्स भी पढ़ने लगते हैं और वो एक एक करके सभी के रूम में जाकर उन्हें अपने जोक सुनाने लगते हैं, लेकिन उनके जोक्स इतने बेकार होते हैं इसीलिए कोई भी हंसता नहीं है, बल्कि एलिस ये सब कुछ देखकर तो रोने लगती है। वही दूसरी तरफ विक्टर और मैक्स बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मशीन्स और रोबोट अपने आप डिसीजंस लेने लगे हैं और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तो ये लोग घर में ही कैद रहेंगे। तभी विक्टर कहता है कि अगर हम इस घर में आग लगा देते हैं तो ये रोबोट हमारी सेफ्टी के लिए डोर जरूर खोलेंगे, लेकिन ये काम वो तब तक नहीं कर सकते थे जब तक रोबोट्स उनके आसपास है। इसीलिए विक्टर एक प्लान के मुताबिक लियो रोबोट्स का ध्यान बटाता है और इसी में ग्रेग ये रोबोट फायर अलार्म शुरू कर देता है और वही दूसरी तरफ जेनिफर कंप्यूटर की मदद से योंग्स इस कंपनी को हेल्प मैसेज भेज देती है। अब अलार्म ऑन होने के बाद ये लोग रोबोट से गेट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर योंग्स के भेजे हुए रोबोट्स आते हैं और इन्हें बाहर जाने देते ही नहीं है। वो पूरे घर के सिस्टम को अपने आप कंट्रोल में ले लेते हैं और जब नीना का रोबोट टॉम और ग्रेग उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उन्हें लेजर लाइट से वहीं पे मार देते हैं। तभी यहाँ पे मैनिक ये रोबोट एलिस को इशारा करके एक आइडिया देती है और एलिस एक मिरर लेकर योंग्स कंपनी के रोबोट के पास जाती है और जैसे ही योंग्स कंपनी का रोबोट बुक्स पर लेजर लाइट मारता है तो एलिस वो मिरर उसके सामने कर देती है, जिससे लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी को लगती है और उसका आई विजन खराब हो जाता है। लेकिन अभी भी वो इंसानों के बॉडी के हीट से उन्हें पहचान सकता था। अब ये लोग घर के बाहर तो निकल नहीं सकते थे, इसीलिए सब लोग साथ में ही बैठे होते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है जिससे सभी परेशान थे। लेकिन तभी मैनिक्स योंग कंपनी के रोबोट से कहती है कि अगर तुमने अब एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है और ये लोग मर भी जाएंगे। इसीलिए योंग्स कंपनी का वो रोबोट एसी को ऑन करने के लिए एक कंडीशन बताता है। वो कहता है कि एसी तभी ऑन होगा जब तुम सभी लोग सर्कस के जानवरों की तरह परफॉर्म करने लगोगे। अब यहाँ पे इंसान गर्मी के मारे कुछ भी ठीक से सोच नहीं रहे थे, इसीलिए इस बात को मान लेते हैं और सर्कस के जानवरों की तरह ही चीजें करने लगते हैं। और तभी वो रोबोट एसी को ऑन करता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि कुछ समय के बाद बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है। अब विक्टर के दिमाग में एक और प्लान आता है और वो मैनिक से कपड़े गीले करके रखने के लिए कहता है ताकि उनमें बर्फ जम जाए। और अब रात के समय विक्टर सबको वो बर्फ वाले कपड़े पहनने के लिए कहता है, क्योंकि योंग्स ये रोबोट इनके बॉडी की हीट के वजह से देख पा रहा था और अगर ये लोग ठंडे कपड़े पहनेंगे तो वो इन्हें पहचान नहीं पाएगा। अब ये लोग विक्टर का प्लान के मुताबिक वैसे ही ठंडे कपड़े पहनते हैं और सीधा योंग्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो रोबोट एलिस का मास्क हटा देता है और उसे लेजर से मारने वाला होता है कि तभी मैनिक बीच में आ जाती है और लेजर उसको लगता है। लेकिन योंग्स अब पूरा गुस्से में था और देख ना
पाने की वजह से वो पूरे घर में लेजर मारने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। योंग्स घर की हर एक चीज तोड़ने लगता है। तभी डेकर और लियो मिलकर योंग्स के पैर पर स्क्रू लगा देते हैं, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। और तभी नीना पीछे से जाकर उसमें शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन रेजर लगने की वजह से मैनिक का सिस्टम खराब हो चुका था, इसलिए आइंस्टाइन उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है और उसे ठीक करने लगता है। वो ठीक होने के बाद फाइनली वो गेट को खोल देती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे लियो और मैक्स वापस अपने घर में जाने लगते हैं। लेकिन इन सब में जेनिफर और मैक्स दोनों काफी करीब आ चुके थे, इसलिए जेनिफर भी इनके साथ जाने लगती है। तो यहाँ पे लियो और नीना भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, इसलिए लियो के जाने पर वो भी दुखी थे। अब सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तभी बहुत सारे रोबोट्स एलिस और विक्टर और नीना को घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर लियो कार से कूदकर इनकी मदद के लिए आता है। और तभी यहाँ पे कुछ ड्रोन्स आते हैं और उन रोबोट्स को एक एक करके मार देते हैं और इसी तरह ये लोग बच जाते हैं। दरअसल योंग्स कंपनी के रोबोट्स में एक बग आ गया था, जिसके चलते वे लोग रोबोट्स के बजाय इंसानों को ही मार रहे थे और इसीलिए ड्रोन्स आकर उन्हें बचा लेते हैं। विक्टर को रियलाइज होता है कि ये छोटे छोटे पल कितने इम्पोर्टेंट है और उसे अपनी फैमिली की अहमियत समझ आती है और वो वापस अपने फैमिली के साथ यानी एलिस के साथ रहने का फैसला करता है और मूवी खत्म होती है। बाय बाय।